Hey guys and welcome to Filler Form. We are live now and my name is Jitendra Goswami. तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है गाइस, आवाज सभी को आ रही है। गाइस प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस क्लियर है सभी के लिए। एंड गुड इवनिंग सभी को, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को। चलिए गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो गाइस? और वेलकम टू फिलर फॉर्म, वी आर लाइव नाउ। और आज से हम लोग हमारा जो नया यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। जिनको नहीं पता, हमारी जो नई यूनिट है यूनिट नंबर 10 वो आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपकी जो यूनिट नंबर 10 है, हमारा जो आईसीटी है वो कंप्लीट हो गया है। और आज से हमारा जो नया यूनिट है यूनिट नंबर 8 10 वो आज से स्टार्ट यहाँ पर हो गया है। एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। आज से हम लोग हायर एजुकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मेरी क्लास होती है तो मैं तो आना ही था। ठीक है, तो आपका आईसीटी जो है कंप्लीट हो गया है गाइस। और मैं थोड़े दिन बिजी था दो चीजों में, एक तो हमने जो बुक लॉन्च करी उसके काम में, फिर उसके बाद मैंने छोटा सा जो ट्रिप होता है वो प्लान किया आगरा का। ठीक है, तो अभी फाइनली वहां से ही आया हूं मैं। और आज से हमारा हायर एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो जिसके नोट्स आपको कोर्स के जो कोर्स है उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये है आपका हायर एजुकेशन का सिलेबस, ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। ठीक है, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि भारत आजाद होने से पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, पुराना एजुकेशन सिस्टम क्या है हमारा, भारत आजाद होने के पहले कौन कौन सी पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट क्या करती है, स्किल्स क्या क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम क्या क्या है, ये सब कुछ हमारा एक क्या है सिलेबस है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो यूनिट है ना आपकी, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 इंटू 2 मतलब 10 नंबर की यूनिट है। ये आपके लिए कितने नंबर की यूनिट है? 10 नंबर की आपके सामने यूनिट है गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार सभी लोग लिख दीजिए वी वांट जीआरएफ। एक बार प्लीज सभी लोग लिख दीजिए। प्लीज एक बार आप लोग सभी वी वांट जीआरएफ को ये लिख दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको टाइम टेबल समझा दूं। हम लोग यहाँ पर 10 क्लासेस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में, भारत आजाद होने से पहले एजुकेशन, भारत आजाद होने के बाद एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन, ऑल इंडियन कॉलेजेस, यूनियन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, फुल फॉर्म एंड रैंकिंग के बारे में। तो ये क्लासेस है, मेरी क्लास 7 बजे रहेगी। तो ये अब मेरी जो अगली क्लास होगी 2 तारीख को होगी गाइस। ठीक है, 2 3, तो ये टाइम टेबल है जो आपकी इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा कि आपका एग्जाम डेट आ गया है, 6 दिसंबर को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अक्टूबर तक हमारा सिलेबस हो जाएगा। नवंबर में हम लोग क्रैश कोर्स और रिवीजन एमसीक्यू वाली चीजें स्टार्ट कर देंगे गाइस। ठीक है, चलिए तो देखो एजुकेशन की शुरुआत कहां से हुई, कौन मुझे बताना चाहेगा कि एजुकेशन की शुरुआत कहां से हुई है गाइस? कौन आंसर देगा? आज हम लोग कहते हैं कि यार स्टडी करो पढ़ो, तो ये सब आया कहां से? गाइस प्लीज आंसर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये आया कहां से? आज हम लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो ये जो एजुकेशन है, जो ज्ञान नॉलेज है, आया कहां से?
सभी लोग आंसर दे प्लीज। देखो, ऐसा माना जाता है या इतिहास ऐसा कहता है कि आज से हजारों साल पहले गुरुकुल की शुरुआत हुई थी दोस्तों। हमारा जो सिस्टम है वो गुरुकुल से स्टार्ट हुआ था। गुरुकुल, आप लोगों ने महाभारत, रामायण, गीता, इनमें गुरुकुल का नाम सुना होगा, जहां पर एजुकेशन की बात की गई है। व्हाट इज द मीन ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब होता है दोस्तों नॉलेज देना, आपको ज्ञान बताना, क्या सही है क्या गलत है, इस समय पे क्या करना चाहिए, परिवार को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सब कुछ गुरुकुल में ही आपको पढ़ाया जाता है। गुरुकुल में दोस्तों एक आपको ऐसा नहीं है, अभी कॉलेजों में क्या होता है कि भाई शाम को 4 बज गए, छुट्टी हो गई, चलो घर चलो। गुरुकुल में घर जाना नहीं होता था। अगर आप गुरुकुल में 7 साल की उम्र में आ गए ना, तो आप जाओगे 13 साल की उम्र में। तो जब तक आपको गुरुकुल में ही रहना है, या दिवाली आए, शादी आए, बर्थडे पार्टी आए, कुछ भी हो, आप अपने महल में नहीं जा सकते। आपको गुरुकुल में ही रहना है, सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाना, सब कुछ, मतलब जो भी डेली वाला काम था वो आपको गुरुकुल में करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा इंसान बनाने का कोशिश की जाती थी। ठीक है, आपको रेस्पेक्ट, यहाँ पर आपको ही काम करना है, आपको ही हर चीज आपको करनी है, आटा भी आपको लगाना है, झाड़ू पोछा, जंगल में जाना, फल लाना, फ्रूट लाना, सब कुछ यहाँ पर ही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर सिखाई जाती थी कि क्रोध को कैसे शांत करें। मतलब एक फुल एजुकेशन सिस्टम आप लोग गुरुकुल को मान सकते हो। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि दुनिया का फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम कौन सा था? गुरुकुल, जो 5000 बीसी में आया था। जो 5000 बीसी में आया था, ये गुरुकुल जो है बहुत ही पुराना सिस्टम है, वर्ल्ड का फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इसको कहा जाता है। अब देखो यार, आपको पता होगा कि ना इंडिया जो है ये सबसे पुराना इतिहास है हमारा इंडिया का। इंडिया से ही हर चीज बाहर गई है। एजुकेशन की बात करें, अगर आप, जब हम यूएसए की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, तो एजुकेशन इंडिया से गया। जब अंग्रेज हमारे पास आए राज करने, तो उनको यहाँ से फील हुआ कि यार इनकी सभ्यता कितनी अच्छी है। ठीक है, आज हम लोगों ने चांद पे कोई भी अगर जाता भी है, तो वहां पर भी हमारी जो हमारी गुरुकुल वाली जो चीजें वो यूज की जाती है। तो हर जगह मतलब हमारा इंडिया का दबदबा रहा है यार भाई। ठीक है, तो गुरुकुल इज द फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इन वर्ल्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां तक समझ में आ गया सभी को? नो हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं सर छुट्टी चाहिए, होली की छुट्टी आ गई, दिवाली की छुट्टी आ गई। वहां पर ऐसी छुट्टियां नहीं थी। वहां पर खुल्लम खुल्ला मस्त पढ़ो, आराम से आपको ज्ञान लेना है जो। और उनका सिलेबस था 4 वेद। 4 जो वेद है हमारे, उनका सिलेबस क्या था? 4 वेद आपको पढ़ने हैं, और यहां से आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। तो सब कुछ यहां से ही आपका स्टार्ट होता था। ठीक है, समझ में आ गया गुरुकुल? चलिए, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया के बारे में। तो जो वैदिक काल है आपका, जो वैदिक काल की शुरुआत होती है 600 बीसी, 600 बीसी से आपकी वैदिक काल जो है आपका वो शुरू होता है। 600 बीसी बहुत पुरानी बात है। उसके बाद बौद्ध, जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध का काल था, वो स्टार्ट होता है 600 बीसी से लेकर 1200 एडी तक। इसके बाद आपका वैदिक हो गया, बौद्ध हो गया। अब आता है आपका मीडियम काल, जो आता है 1200 एडी से लेकर 1800 एडी। फिर आपके अंग्रेज लोग आ जाते हैं, 1800 एडी से लेकर 1947 तक अंग्रेज राज करते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजों का पूरा एजुकेशन था। फिर हमारा इंडिया का एजुकेशन आता है। तो ये सब कुछ हमारे एजुकेशन की बात है। ठीक है, देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अंग्रेज हमारे पास आए थे ना, जब भी हमारे पास एजुकेशन सिस्टम था, हमारे जब भी इंडिया में एजुकेशन दी जाती थी, बट एक लेवल था कि यार आपको फिजिक्स केमिस्ट्री है, इतना नहीं था। ठीक है, फिर जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि यार यहाँ की जो जनता से हम लोग काम करा सकते हैं, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट किया। क्योंकि देखो यार, अगर आपको आज सबसे काम करवाना है, तो आपको उनको पहले नॉलेज देना पड़ेगा। तो नॉलेज के लिए उन्होंने कॉलेजेस खोले। ठीक है, स्कूल खोला कि आप लोग यहाँ पढ़ो, इंग्लिश सीखो। क्योंकि अंग्रेजों को अपनी टीम, एक टीम बनानी थी, तो टीम बनाने के लिए उन्होंने किया। आपको क्या लगता है कि जो आज हमारे एग्जाम्स होते हैं बड़े बड़े, ये सब इन्होंने कराए थे? ठीक है, रेलवे जो है, अब रेलवे की शुरुआत उन्होंने आगमन के लिए नहीं किया था कि यार चलो भारत वाले घूमेंगे, नहीं। जो सामान था, आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने हमसे काफी सोना चांदी
लूट के वो बाहर ले गए। तो यार हमें से बताओ, अगर कोई बम्बई का सोना चांदी चोरी हुआ है तो वो दिल्ली तक किससे आएगा? वो आएगा ट्रेन से। तो उन्होंने जो भी किया वो उनके फायदे के लिए किया था, और आज वो फायदा हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग चेंज नहीं करते। ठीक है, इंडिया में आज भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग कुछ चीजें अपडेट नहीं करते। कानून ले लो, कुछ भी ले लो, जो पुराना है वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। ठीक है, आपको एक चीज हैरानी करूंगा, हमारे इंडिया में 1968 में एक पॉलिसी आई थी, नई एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट, वो चेंज होती है फाइनली 2020 के अंदर। तो आप देख लो कितने साल हो गए, 50-51 साल बाद हम लोग एजुकेशन में बदलाव लाते इतना बड़ा। तो इंडिया में एक चीज की कमी है, वो है कि हम लोग एजुकेशन में ज्यादा अपडेट नहीं कर पाते, किसी चीज में अपडेट नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है गाइस, तो ये समझ में आ गया आपको? वॉइस नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हो। गाइस ये समझ में आ गया प्लीज? चलिए, अब वैदिक काल, आप लोगों ने महाभारत रामायण देखा होगा, वहां पर जो गुरु जी होते हैं वो एक पेड़ के नीचे आते हैं और सुबह पहले अपना ज्ञान जो होता है वो देना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर वैदिक काल में सिस्टम था कि यार जरूरी नहीं है आप राजा का बेटा हो, आप अमीर आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं था, आप गरीब आदमी भी आके बैठ के नॉलेज ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। यहाँ पर भेदभाव नहीं था, यहाँ पर जरूरी नहीं था कि यार आप राजा के पुत्र हो या आप किसी के पुत्र हो, ऐसा नहीं था। एक फिक्स टाइम पे वहां पर जो आज हम लोग बोलते हैं क्लास, वो वहां पर स्टार्ट होती थी एक नीम के पेड़ के नीचे, या किसी भी पेड़ के नीचे खुली हवा में। देखो यार क्या मतलब, आज हम लोग एसी में बैठते क्लासों में, पर वहां पर खुला जंगल में वो नॉलेज मिलती थी। और आई थिंक हमारे जब मैं केवी में था, आई एम क्वालिफाइड फॉर केवीएस, तो केवीएस स्कूल आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर बहुत सारी ग्राउंड होता है, इतना बड़ा ग्राउंड होता है, इतनी सी स्कूल होती है, और हर जगह पेड़ होते हैं ऐसे ट्री। तो हमारे एक सर थे इंग्लिश वाले, उनका ये माना था, और वो यूपीएससी क्लियर कर चुके थे, इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो उनका माना था कि हम लोग बाहर पढ़ेंगे। तो हमारे जितनी भी नोबल्स होते हैं इंग्लिश के, वो जाते थे हम लोग पेड़ के नीचे। हम लोग है ना, जैसे उनकी क्लास हुई तो हम लोग पेड़ के नीचे जाते थे, और पूरा जो लेक्चर होता था वो पेड़ के नीचे होता था, मतलब छाव में भी जाके बैठ जाओ। तो रियल में एक अलग ही फील आता था कि यार क्या मतलब माहौल है, ठंडी ठंडी हवा है, कोयल चू चा चू कर रही है, और मजा आ रहा है, मतलब एक माहौल ही बनता था पढ़ने का। तो वहां से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यार उस टाइम पे कितना अच्छा माहौल बनता होगा। आज हम लोग एसी कूलर पंखे में बैठ रहे हैं, तो वायु भी नहीं मिल पा रही, तो सीखोगे कहां से आप लोग ना? तो वैदिक काल में ये तक कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं था। वैदिक काल समझ में आ गया सभी को? यहां तक समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म कर दो यार, क्योंकि आज मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, और प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें बुक किस किस का आ गया है, और बुक के बारे में थोड़ा फीडबैक दे दो यार मुझे। बुक कैसा आया है आप लोगों का? अच्छा बुक है? जिनका नहीं आया आ जाएगा, पर जिनका आ गया एक बार प्लीज मुझे फीडबैक दे दीजिए। आज हायर एजुकेशन की पहली क्लास है, जिनका बुक आ गया है कैसा है बुक यार? जिनका नहीं आया आ जाएगा। बुक कैसा आया है? राखी, आफी, कैसा बुक है? अच्छा बुक है? देखो यार आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बुक अच्छी है, चलो वेरी गुड यार, तो पढ़ो। अच्छा है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, देखो यार डायरी उनको मिला है जिन्होंने ऑफर में ऑर्डर किया था, ठीक है, चलो उस छोड़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बौद्ध सिस्टम में। तो बौद्ध जो धर्म है दोस्तों, आपको पता होगा इसकी शुरुआत होती है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एक जीनियस इंसान थे, वो एक अमीर फैमिली से आते थे। आप लोगों की स्टोरी पता होगा, तो मैं ज्यादा स्टोरी नहीं गाएंगे हम लोग। तो गौतम बुद्ध की जो फैमिली थे वो राजा थे, बहुत अमीर थे। तो गौतम बुद्ध हमेशा एक महल में थे। उनको बाहर की जो गरीबी देखने में उनको फील होता था कि यार मैं तो चांदी की थालियों में खाना खा रहा हूँ, ये लोग बेचारे खाना ही नहीं खा रहे। तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं गाइस, अपना घर बार छोड़ के वो लोग बाहर निकल जाते। वो सुना होगा ना,
छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली भाई डिस्को चली। तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं, वो भी अपना घर बार छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और वो पूरी दुनिया को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि यार यहाँ तो बहुत मामले खराब है। तो वो अपना एक धर्म, एक अपना युग की स्थापना करते हैं जिसको हम लोग बौद्ध धर्म बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म बोला जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है गौतम बुद्ध की। और वो एक अपनी अलग ही एजुकेशन सिस्टम बना लेते हैं, वो पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जाके इसका प्रचार करते हैं और यहाँ से बौद्धिस्ट सिस्टम की शुरुआत होती है। ये भी 6th सेंचुरी की बात है गाइस, ठीक है। इसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम और आगे बढ़ता है। फिर हम लोग आते हैं भारत आजाद होने से पहले की हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 1972 के अंदर। 1972 के अंदर बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। 1792 के अंदर बनारस में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत होती है, जिसको जोनार्दन जो है वो इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडिया में फर्स्ट कॉलेज खोला जाता है CMS कॉलेज 1815 में। अब आप ये देखो गवर्नमेंट जो है वो अंग्रेजों की है, तो अंग्रेज गवर्नमेंट कॉलेज क्यों खोलेगा? क्यों? क्योंकि वो इंडिया के जो गरीब लोग थे उनको पढ़ाया जाता था और उनको अपने काम के लिए यूज लिया जाता था, ठीक है। इसके बाद यहां पर ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा आप लोगों ने गाइस, सब लोगों ने सुना होगा। ज्योतिबा फुले स्त्रियों की, महिलाओं की को देखती है कि यार ये महिला तो कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है, इनको अगर आगे बढ़ना, इनको समझदार बनना तो इनको एजुकेशन लेना जरूरी है। तो ज्योतिबा फुले 1848 में 1848 के अंदर यहां पर एक स्कूल ओपन करती है गर्ल्सों के लिए। क्या करती है ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले महिलाओं के लिए 1848 के अंदर एक कॉलेज एक स्कूल ओपन करती है जहां पर आप लोग महिला जो है इंडिया की वो पढ़ सकती थी। इसके बाद पहला कॉलेज खोला जाता है 1979 में, मतलब पहली स्कूल खोली जाती है 1948 में। वहीं उससे 20 साल बाद 30 साल बाद 1949 में यहाँ पर एक कॉलेज भी खोल दिया जाता है जो एशिया का फर्स्ट लेडीज कॉलेज भी बनता है। आप देखो कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए, इंडिया ने एशिया का फर्स्ट वुमेन कॉलेज भी खोला जाता है 1879 के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को? पहली क्लास है आज गाइस, ठीक है, पहली क्लास है, स्लो ही है। अब इतना तो यार स्लो नहीं जा सकते, पूरा कंटेंट अच्छा है, ठीक है। चलिए इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर। अभी आपको पता होगा G20 जब हुआ था तो जितने भी बाहर के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने जो फोटो शूट करी थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी के पीछे का बैकग्राउंड यूज किया था हम लोगों ने, क्योंकि इंडिया ने हम लोगों ने दिखाया कि यार देखो सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी वो हमारे पास है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको देखो जो इतिहास के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी अच्छी थी, उसको खत्म किया जाता है, उसको जलाया जाता है, पता नहीं इसकी अलग हिस्ट्री मुझे ज्यादा नहीं पता। फिर भी बाहर के जो अंग्रेज लोग आते हैं जो भी था उसको खत्म कर दिया जाता है। और ये जो नालंदा है बिहार के अंदर है, ये 5th सेंचुरी में थी, इंडिया की सबसे पुरानी नहीं पूरी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो इंडिया यार, इंडिया या भारत जो भी है ये बहुत पुराना है, ठीक है। इसकी सभ्यता आज हम लोग यूज कर रहे हैं। महाभारत हो गया या रामायण हो गया, या हमारा बहुत पुरानी चीज हो गई, पुराना चलता है हमारा इंडिया, ठीक है। तो एजुकेशन में हम लोग आगे हैं, पर आज क्या हो रहा है कि यार जब से एक चीज बोलना चाहूंगा सभी को कि जब से गवर्नमेंट ने पैसा बनाना स्टार्ट किया है ना, गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों ने एजुकेशन को इन लोगों ने डाउनवर्ड कर दिया, ठीक है। एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है अगर आप अच्छे से चलाओ, बट गवर्नमेंट क्या करती है, नहीं नहीं चला पाती है, क्योंकि यार सबकी अलग अलग दुनिया होती है। नहीं तो आप ये देखो ना, आपने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें कितना काम हो रहा है, कितनी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी है कि आप PhD कर सकते हो, 4 साल का कॉलेज होगा। अगर ये पहले आ जाता ना जब हम लोग 2007 2008 में, तो आज हम लोग अब मे भी अमेरिका से 50 साल पीछे, मे भी हम लोग ओनली 20 से 30 साल पीछे होते बस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पर मैं दुआ करूंगा कि यार आप लोग नए टीचर बनोगे, सब लोग, कोई HOD बनेगा, कोई प्रिंसिपल बनेगा,
तो प्लीज बच्चों को सपोर्ट करना एजुकेशन के लिए, उनको पढ़ाओ बढ़ाओ, ठीक है। इसके बाद 1957 के अंदर गाइस, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि ये रेड कलर है। 1957 के अंदर कलकत्ता, बंबई और मद्रास के अंदर विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाती है। 1957 के अंदर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाती है। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। 1970 के अंदर बाल गंगाधर तिलक और उनके कुछ सहयोगी एक और यहां पर कॉलेज की शुरुआत करते हैं। 1886 के अंदर आर्य समाज द्वारा लाहौर, जो भी पाकिस्तान में, वहां पर दयानंद वैदिक कॉलेज की शुरुआत की जाती है। लाहौर अभी कहां है गाइस? पाकिस्तान के अंदर है, बट उस टाइम ये इंडिया के अंदर आता था, ठीक है। इसके बाद 1898 के अंदर काशी के अंदर श्रीमती एनी एनी बेटक के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो आपको पता होगा आज सेंट्रल हिंदू कॉलेज की शुरुआत की जाती है। तो आप देखोगे यार अंग्रेज लोग ज्यादा खोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता में भी नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है। स्वदेशी आंदोलन जो पॉलिटिकल साइंस से होगा, हिस्ट्री से होगा, उसको ज्यादा समझ पाएगा, ठीक है गाइस। हाँ यार, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, उनको तो पता ही होगा यार। मेरा नहीं है ना, मेरा हिस्ट्री अच्छा नहीं था। अभी मैं आगरा गया तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आगरा का पूरा इतिहास क्या है, ठीक है। ये तो पता है किसकी याद में बनाया क्या था, बट फिर मैंने देखा वहां पर एक ये था कि आगरा जब बन रहा था ना ताजमहल, तो वहां पर सोने का भाव था मात्र 15 रुपए। जो आज हमारा 60,000 है ना, तो वहां पर भाव था 15 रुपए का भाव था। आज जो 60,000 का भाव चल रहा है ना सोने का, वो 15 रुपए का भाव था। और उस टाइम पे जो ताजमहल बना था वो बना था 60 CR के अंदर, मतलब 60 करोड़ के अंदर। अब देख लो, मतलब इतना पुराना, कितना महंगा है वो, और रियल में बहुत अलग ही दुनिया है वो। इसलिए तो कहते हैं सातवां अजूबा है। तो आज सोने का भाव 60 का हो गया, तो 15 का सोने का भाव था उस टाइम पे, ठीक है। तो है, इतिहास बहुत अच्छा है। इसके बाद 1911 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले एक शुरुआत करने की कोशिश करते कि यार अगर इंडिया में हमें एजुकेशन लानी है ना, तो पैसा कोई नहीं देगा, तो हम लोग निःशुल्क एजुकेशन लाते हैं। बट ये प्रयास पूरा सक्सेसफुली नहीं हो पाता। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 1911 में शुरुआत करने की कोशिश करते कि यार हम लोग ना निःशुल्क फ्री एजुकेशन लाने की शुरुआत करते हैं, बट ये हो नहीं पाता, क्योंकि यार देखो क्या, उस टाइम जो गवर्नमेंट थी ना, वो इंडिया की नहीं थी, वो थी अंग्रेजों की, ठीक है। इस चक्कर में 1916 आते आते इंडिया में 5 विश्वविद्यालय हो चुके थे, मतलब हमारे पास सॉरी 5 यूनिवर्सिटी हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग खोलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, ओसीमा 1918, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, लखनऊ ढाका 1921। तो ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी खोली जाती है। मुझे कौन बताएगा कि भाई अभी इंडिया में प्रेजेंट में कितनी टोटल यूनिवर्सिटी है? इंडिया में अभी टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है गाइस? मुझे कौन आंसर देगा, इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटी है? आंसर दो। अरे भाई बहुत गलत आंसर आ रहे हैं। इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटी है? 89। डोंट नो हिंदी? ओके, आई एम आस्किंग हाउ मच यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देखो गाइस, दिस वेरी सिंपल आंसर, इसका आंसर होगा 1070 प्लस। मेन नंबर आई डोंट नो, बट 1070 प्लस यूनिवर्सिटी इन इंडिया राइट नाउ। ओके, वेरी गुड। इसके बाद दिल्ली के अंदर 1922, नागपुर 1923, आगरा 1927, आंध्र प्रदेश 1926, अलीमाई 1926। तो इतनी यूनिवर्सिटी हमारे पास ओपन हो जाती है गाइस। तो यूनिवर्सिटी ओपन कौन कर रहा था अभी यहां पर?
कौन कर रहा था? अंग्रेज लोग कर रहे थे। कौन कर रहा था? अंग्रेज लोग करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे अभी अंग्रेजों का। क्योंकि देखो यार उस टाइम क्या था, अंग्रेज का राज था। ठीक है, आप कुछ भी करोगे ना तो अंग्रेज से पूछ के करोगे, क्योंकि अंग्रेजों को क्या था, कमीशन था। ठीक है, तो लोग कमीशन बेस पे काम करने वाले थे, वो लोग कि यार चलो तुम ये काम कर रहे हो तो हमारा इसमें क्या फायदा होगा। ठीक है, उनका ये था कि हमारा फायदा ये बताओ तो हम लोग जाने। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि चलो बोला कि ऐसा ऐसा होगा तो हम लोग यूनिवर्सिटी खुलवा देते हैं। तो फायदा दोनों से था, और यहाँ पर हर जगह यूनिवर्सिटी खोली गई। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर 1938 के अंदर बुनियादी शिक्षा नाम से एक अभियान चलाया जाता है, बुनियादी शिक्षा 1938, जहां पर एक स्कीम बनाई जाती है कि हमारे इंडिया में मातृभाषा में लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, हिंदी। जहां लोग कहते हैं ना आई डोंट नो इंग्लिश वॉट एवर, तो वहां पर एक लैंग्वेज बनाई जाती है कि मातृभाषा जो हिंदी है उसमें एजुकेशन दी जाएगी। और 7 साल से लेकर 11 साल तक के बालक और बालिकाओं को एजुकेशन लेना कंपलसरी है। मतलब जो भी 7 साल से लेकर 11 साल का है उसको एजुकेशन लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये यहां पर शुरुआत की जाती है। समझ में आ गया गाइस? गाइस प्लीज आंसर दीजिए। दोस्तों ये कुछ कमीशन थे, तो मैंने आपके लिए नोट्स के लिए बना दिए, आप लोग देख लेना। नॉर्मल याद आप लोग कर सकते हो, इसको हम लोग और आगे डीप में देखेंगे। इसके बाद 1945 में इसका जो बुनियादी बना था उसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है नई तालीम। क्या? नई तालीम। ठीक है, कब? 1945 के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? नई तालीम, इसका नाम रख दिया जाता है। अब भारत आजाद हो चुका, अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी इंट्रो है, कल से हम लोग थोड़ा डीप में देखेंगे। इसके बाद भारत आजाद होता है और डॉक्टर श्री राधा कृष्ण, डॉक्टर श्री राधा कृष्ण 1948 के अंदर भारत आजाद होने के बाद ये कहते हैं सभी से कि अगर हमें इंडिया को ग्रो कराना है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक आयोग बनाना पड़ेगा। आयोग मतलब कमीशन। ठीक है, हमें एक आयोग बनाना पड़ेगा जो पूरे इंडिया के एजुकेशन को मैनेज करे। फिर जाके शुरुआत होती है यूजीसी। टन टन टन। तो यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। एक बार प्लीज सभी लोग लिख दीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। जितनी भी इंडिया में नौकरी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है वो सब हमारा एजुकेशन यूजीसी ही करता है। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया सभी को? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। चलिए वेरी गुड यार। और आज अपनी 9 बजे क्लास है नाइट में, यूट्यूब पे 9 बजे क्लास है गाइस। ठीक है, वहां पर भी आना है। आज यूट्यूब पे 9 बजे क्लास है मेरी, फ्री क्लास है, आप लोगों को ज्वाइन करना है, जहां पर हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा हायर एजुकेशन का खत्म हो चुका है गाइस। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आज नाइट को। ठीक है, और अब मेरी जो अगली क्लास होगी गाइस वो 2 तारीख को होगी। ठीक है, ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर जो पेड स्टूडेंट है उनके क्लासेस का टाइम टेबल मैंने इसमें डाल दिया है। तुम्हारा इस महीने एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा हमारा, हायर हायर एजुकेशन। ठीक है, किसी का कोई डाउट क्वेरी? नहीं, बुक अलग है बिल्कुल, जो पीडीएफ में है वो बुक में नहीं है।
ठीक है। आप ही, मैंने अब स्क्रीन खोला है, मैं आपका कमेंट अब देख रहा हूं। प्रियंका मैम की क्लास 4 दिन होती है गाइस, ठीक है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। मेरी क्लास होती है 2 दिन। बुक कैसे ऑर्डर करें? जिनको भी बुक ऑर्डर करनी है वो मुझे एक चैट में प्लीज मैसेज कर दो, मैं एक फॉर्म दूंगा, फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है, ठीक है। और जिनका बुक नहीं आया वो आ जाएगा, कोई सुनिए, ठीक है। और अभी 9 बजे क्लास है, तो आपको 9 बजे वाली क्लास का जो है लिंक वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो चलिए, देखिए यार, डायरी उनको ही मिला है जिन्होंने कोर्स में अप्लाई किया था गाइस, ठीक है। जिनका बुक नहीं आया वो आ जाएगा, जिनका बुक नहीं आया वो आप एक बार मुझे मैसेज कर देना गाइस, कोई इशू नहीं है, मैं आपको एक बार चेक करके कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, जिनका भी बुक यार, देखो बुक आना है ना, डिपेंड करता है आपके पोस्ट ऑफिस के ऊपर। आपने जो मुझे पिन कोड दिया है वो एरिया कितना दूर है, क्या है क्या नहीं है, इसलिए इसलिए ठीक है। चलिए, जिन्होंने कोर्स ले लिया है उनके लिए बुक 300 की है, 400 की नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।